जापान के एक छोटे से राज्य में पहाड़ों के बीच बसा हुआ था एक सपना। लेकिन उस सपने पर अंधेरा मंडरा रहा था। एक बड़े राज्य की सेना हमला करने को तैयार थी। सेनापति, जो कितनी ही लड़ाइयों में विजय प्राप्त कर चुका था, अपने सम्राट के सामने झुक गया और उसने कहा, हमें समर्पण कर देना चाहिए महाराज। यदि हम लड़े तो सब कुछ खो बैठेंगे। सम्राट, जिन्होंने उस सेनापति पर हमेशा भरोसा किया, कांप उठे और रास्ता ढूंढने के लिए सम्राट एक अनोखे व्यक्ति के पास गए। एक तपस्वी, एक ज्ञानी, एक फकीर, जो दुनिया से दूर प्रकृति की गोद में जीता था। फकीर ने शांत रहकर कहा, सेनापति को कैद कर लो, क्योंकि डर का संक्रमण तीर से भी तेज होता है। सम्राट ने भारी दिल से उसकी बात मानी और सेनापति को बंदी बना लिया। अगले दिन जब सेना के दिल में आशा की एक चिंगारी नहीं थी, फकीर उनके सामने आए। उसके हाथ में एक छोटा सा सिक्का था। उसने कहा, भगवान हमारी किस्मत तय करेंगे। अगर सिक्का हेड्स पर गिरा तो जीत हमारी होगी, और अगर टेल्स पर गिरा तो हार लिखी हुई है। सेना की सांसें थम गई। सिक्का हवा में उछला, घूमा और जमीन पर गिरा, और सिक्के पर हेड्स था। एक जोर का नारा गूंजा। योद्धा जो पहले हार से डरे हुए थे, अब जीत के विश्वास से भर गए। और जब ये विश्वास से भरे हुए वीर मैदान में उतरे तो उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि बड़े से बड़ा शत्रु वीर थरथराने लगा। जो लड़ाई असंभव लगती थी, वो विजय में बदल गई। युद्ध के बाद जब धूल और खून की गंध में विजय के गीत गूंजने लगे, तो सेना फकीर के पास गई। कहा, भगवान के धन्यवाद देना चाहिए। फकीर मुस्कुराया और अपना सिक्का दिखाया। दोनों तरफ हेड्स ही था। सिक्का कभी टेल्स पर गिर ही नहीं सकता था। विजय ना तो किस्मत की देन थी, ना देवताओं की। विजय उनके अपने विश्वास की ताकत थी। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन सामने वाली तलवार नहीं, बल्कि हमारा अपने अंदर का डर होता है।